क्या चीज़ है। पहले तो हम उनको समझाएंगे, जब समझेंगे तो फिर उनका योगदान लिया जाएगा, संस्थाओं को लिया जाएगा, RWs का लिया जाएगा, स्कूल्स का लिया जाएगा। तो ये आज एक बहुत बड़ा मानिए कि रेड लेटर्स डे है कि इसकी सोच को लेने के लिए इतने बड़े विद्वान लोग इसमें इकट्ठे हो गए हैं और इसके ऊपर चर्चा की है। थैंक यू वेरी मच। IAS अफसर आए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की पूरी टीम जहाँ पे आई हुई है, तो ये पूरे दिन की यहाँ पे चर्चा होगी। चर्चा के बाद जो चीज़ फिर आगे निकाली जाएगी उसके ऊपर भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का तो हमारा आज का यही उद्देश्य रहा है। कोई डिमांड या सरकार से कोई है? सरकार को हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो सिक्योरिटी कल्चर है उसके बारे में प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें श्री अजय भल्ला जी जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस चीज़ को, सरकार ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया कि ये नई सोच है जी। जो सुरक्षा की भावना पैदा करना ये एक बहुत बड़ा काम है और उसमें जो सरकार चाहती है कि ये बहुत बड़ा अच्छा कैप्सी ने काम किया है और उनके साथ लगातार हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने एक अपने जॉइंट सेक्रेटरी है अनिल सुब्रमण्यम जी, उनको भी डिप्यूट किया, उनकी बाकी टीम भी है इसमें, BPRD के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के लोग इसके अंदर। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल इस समझ में, लेकिन ये मान के चलिए कि सुरक्षा का एक नया उदय होने वाला इस देश के अंदर। तो जो सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक की आपकी मीटिंग चलने वाली है, क्या कुछ मकसद निकलने वाला है और क्या कुछ संदेश है? काफ़ी कुछ निकल रहा है। जो चीज़ें हमने आपको भी देंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे किया। ये छोटा काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, इसमें सालों लग जाएंगे। एक भावना पैदा करना, आप ही के अंदर अगर वो भावना पैदा करूँ कि आप पत्रकार हो, आप सुरक्षा में कैसे मेरी मदद करोगे जी, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपके अंदर वो भावना लानी पड़ेगी। तो किसी के अंदर ऐसी भावना भर देना, राष्ट्र की, सुरक्षा की, देशभक्ति की, ये सब चीजें राष्ट्र के देशवासियों से क्या अपील करना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर? इसके मुद्दे की पहले तो ये इस चीज को समझे कि ये आज की कॉन्फ्रेंस का, ये निजी सुरक्षा को लेके क्या उद्देश्य है और ये कितने तरह की होती है? जी, आज का जो ये सम्मेलन हुआ, जो गोलमेज सम्मेलन है, ये जो है ये नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर के बारे में है। ये बिल्कुल एक नया चीज़ है, पूरे देश में एक नई सुरक्षा की संस्कृति पैदा करना है। अभी तक कोई देश में कोई सुरक्षा की संस्कृति नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके ऊपर विचार करने के लिए क्या देश में सुरक्षा की संस्कृति की ज़रूरत है। क्या हमारे देश में जितने भी हमारी जो चैलेंजेस हैं, हमारी सिक्योरिटी को, सुरक्षा को, देश को जो खतरा हो सकता है, समाज में खतरा हो सकता है, लोगों को खतरा हो सकता है, नागरिक को जो असुरक्षा है, उसको हम संभालने के लिए उसका एक पूरा एक ऐसा खाका बनाए जिससे इस देश का हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उस सुरक्षा में उसका अपना योगदान क्या हो। ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, प्राइवेट सिक्योरिटी की बात नहीं है, इस पे हम जोड़ना चाहते हैं लोगों को कि जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो भी इस राष्ट्र की और समाज की सुरक्षा में जुड़ें। और उसको कैसे जोड़ा जाएगा, आज उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, फिर होने वाली है। उसके बाद हम इनको कैसे जोड़ने की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, क्या हम समाज में कौन सा मैसेज लेके जाएंगे, उसमें हम यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, कॉलेज को, NCC को और दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट है और ऐसी सामाजिक संस्थाएं जिनको लगता है कि देश में सुरक्षित वातावरण बनना चाहिए और उसमें उनका क्या योगदान होना चाहिए। तो एक नया संस्कृति पैदा करने की बात हो रही है। एक बड़ी अद्भुत बात है कि अलग सोच है सिटीजन आज उसके ऊपर चर्चा अगर हो रही है कि एक नई सोच, गांव से लेकर सोच को हम कैसे अमली जमा बना देंगे, उसके अंदर लोगों का क्या योगदान होगा, हर एक इंडिविजुअल आज अपने आप को सेफ समझे, पूरे देश के बहुत बड़े अपने आप को समझे कि हम सुरक्षित हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं, 10 लोग तो और पूरी सोसाइटी में प्रॉस्परस रहे। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो विजन है, ये कैप्सी की सोचचार और धारा से एक बहुत अच्छा विजन है, जिसमें हम RRU के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और भिन्न भिन्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, अलग अलग पहलुओं के साथ हम इंटीग्रेट करें, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया। और इंटीग्रेट करके हम, जैसे एक हाथ होता है, उसकी 5 फिंगर्स होती हैं,
इसमें कई एक विंगर्स को इकट्ठा करके एक ऐसा हम जज्बा तैयार करें जिसमें देश की सुरक्षा, क्योंकि जैसे हम इंडिया राइज हो रहा है 2047 में, हम बोल रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं हमें 5th इकॉनमी, 4th इकॉनमी होगी, नंबर 1 इकॉनमी होंगे, उसके साथ हमारी थ्रेट्स बढ़ेंगी, उसके साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, उसके साथ हर सिटीज़न को हमने एम्पावर करना है, उसके साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एम्पावर करना है, उसके साथ लीगल स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करना है, उसके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को RRU ओके, जैसा कि आपको पता है कि RRU राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, उसका मैंडेट ही सुरक्षा है। अब वो सुरक्षा केवल फौज पुलिस से संबंधित नहीं है, वो सुरक्षा है देश के बॉर्डर से लेके एक घर तक। तो इसमें RRU का पूरा समर्थन है। जो भी आगे डिस्कशन पॉइंट आते हैं, जो भी फर्दर एजेंडाज होते हैं, RRU विल हैव अ फुल सपोर्ट, चाहे वो मॉड्यूल क्रिएशंस हो, चाहे ट्रेनिंग देना हो, चाहे कम्युनिटी आउटरीच हो, या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कुछ भी हो। RRU go by the mandate of national security and we are 100% in with this conference and meeting. RRU में कितने तरह के कोर्सेज जो है बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, RRU के अंदर फ़िलहाल 10 स्कूल हैं। हमारे कोर्सेज साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लेके नीश स्किल्स लाइक डिफेंस एक्विजिशन, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और अभी हमने एक लेटेस्ट कोर्स भी लॉन्च किया है जो कि वन ऑफ अ काइंड इन कंट्री है, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसमें 6 महीने के लिए वी हैव अ कोलेब्रेशन विद XLRI जमशेदपुर, जो कि एक प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, और 6 महीने विद RRU फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। सो देयर आर वैरायटी ऑफ कोर्सेज इन RRU। ठीक, थैंक यू सो मच। तो MHA के अंडर हमारा ये मैंडेट है, हमारा मेन, कि आंतरिक सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। इसके तहत हम लोग 46 प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि डिप्लोमा से लेके PhD तक के हैं। उसके अंदर हम साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स, जैसे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, IT के रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में आप अगर आगे इंटरनेशनल रिलेशंस, और पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग के रिलेटेड, फॉरेंसिक साइंस के रिलेटेड, लॉ में हम 1 ईयर LLM भी ऑफ़र करते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि कहीं मीन्स रूटीन, जैसे BA विथ हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, ऐसे कोई नॉर्मल रूटीन प्रोग्राम्स नहीं चलाते हैं। तो उसी के हिसाब से मीन्स स्पेशलाइज प्रोग्राम्स, जो मीन्स हमारे फोर्सेस को जिस तरह का मैन पावर चाहिए, उस हिसाब से जो हमें बोला जाता है कि इंडस्ट्री में या फिर फोर्सेस में जिस हिसाब का कौशल्य चाहिए, उस हिसाब का कौशल्य प्रदान करने के लिए हम ट्रेनिंग्स लेते हैं। बच्चों के सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? पिछले साल तक ऐसा था कि हम मेरिट बेसिस एडमिशन देते थे। इस साल से हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनाउंस किया है। 1 फरवरी से हम लोगों ने एडमिशन्स अनाउंस कर दिए हैं, और सारे प्रोग्राम्स जो UG प्रोग्राम्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारी 12 मई